नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे रीट मेंस लेवल 1 कौन कौन से प्रश्नों पे जो कि ऑब्जेक्शन है वो लगने वाला है। तो इन प्रश्नों का मैं आपको प्रूफ के साथ जो भी सोर्स हैं वो बताने वाला हूँ। कम से कम 20 प्रश्न हैं जो कि हमें पूरे राजस्थान के जो भी टॉपर सेलिब्रिटी है उन्होंने हमें टेलीग्राम पे भेजा है। तो वो एक साथ हैं जो कि आपके बताने वाला हूँ। आपके जो ऑब्जेक्शन की जो तारीखें 12 मार्च से 14 मार्च तक, तो ये तारीख आपको याद रखनी है। और आपके मात्र एक प्रश्न अगर जिसमें बोनस मिलता है या फिर डिलीट होता है तो फाइनल के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इन ऑब्जेक्शन को एक बार सभी साथियों को जरूर देखना है और चाहे तो आप भी अपना डाउट वाले प्रश्न हैं हमें टेलीग्राम पे 12 तारीख से पहले बता सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। बांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित शरण है। यह आपका प्रश्न है जो कि पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर पूछा गया था नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, क्योंकि रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे थे पूरे के पूरे। अब आपको सोर्स है इसको आपको देखना जरूर रूप से। फिजियोलॉजी आरबीएसई बुक्स क्लास 11th के अनुसार कोई भी विकल्प है जो कि सही नहीं है। अब मैं इसका प्रूफ है जो कि आपको बताने वाला हूं और इसमें आपके बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हैं और वो इसका ऑब्जेक्शन है जो कि लगाने वाले हैं। अब समझते हैं इसका प्रूफ। ये हमारी 11th की मनोविज्ञान की बुक्स हैं। अब इसमें लिखा हुआ पूरा की पूरी जानकारी तो एक बार आपको देखना है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी प्रूफ का, इसमें दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क हैं तथा 1 किलोमीटर तक की परिधि में विस्तृत होते हैं। इसका कारण आर दे रखा था। लोकल एरिया नेटवर्क 7 एमबीपीएस से 17 एमबीपीएस की रेंज में विद्यमान स्पीड पर संचालित होते हैं। उसके बाद पूछा गया है उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर है जो कि चयन कीजिए। ये आपके ऑप्शन दे रखे थे, एक बार इन ऑप्शन को जरूर देखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि अगली स्लाइड में ये। अब इसका सोर्स है जो कि मैं आपको बता देता हूं, जो कि मुझे टॉपर से वृत्ति ने भेजा है। आरबीएसई 9th के अनुसार उपरोक्त दोनों कथन है जो कि गलत है। इसमें दोनों कथन है जो कि गलत है। अब आपको ये प्रश्न देख लेना है और इसका जो प्रूफ है यहाँ पे आपको मिलेगा। यह आपके कक्षा 9 की कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट जो कि एनसीईआरटी बुक्स हैं, इसमें इसका जो प्रूफ है स्पष्ट रूप से समझा गया है। बहुत मुश्किल से ऐसे जानकारी मिलती है प्यारे साथियों जो कि हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद यह जानकारी आपको देखनी है और यहाँ पे इसका अगर आप प्रूफ देना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो कि निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। अब इसका सोर्स देखना है। ऑफिशियल वेब के अनुसार राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 होना चाहिए, किसी भी विकल्प पर नहीं है। ये ऐसा प्रश्न है अगर आपने एग्जाम्स दिया होगा तो जरूर प्रश्न आपको याद होगा। रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन है आपको लगाना है। इसका जो प्रूफ है यहाँ पे आपको मिलेगा, यह प्रूफ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये जो प्रश्न आपको एक बार देखना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जो पुरस्कार दे रखे हैं प्रश्नों को ध्यान से समझिए। अब इसका सोर्स है जो कि आपको बता देता हूं जल्दी से। विद्यार्थी को दिया गया इंस्पायर अवार्ड सर्टिफिकेट राशि 10,000 जो कि दूसरी सूची में कहीं नहीं है। राशि 10,000 जो कि दूसरी सूची में कहीं नहीं है। ये ऑब्जेक्शन मुझे अभ्यर्थियों ने भेजा है और बोला है कि इसमें जरूर ऑब्जेक्शन लगाना है। बाकी साथियों को भी बोल देना जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे थे टॉपर से विद्यार्थी हैं उनको जरूर बताना, क्योंकि एक प्रश्न बहुत मायने रखता है।
इसका स्रोत मुझे ये भेजा है, इनस्पायर्ड अवार्ड, यह बहुत मुश्किल से भेजा अभ्यर्थियों ने, यह आपको पुरस्कार जाति से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, समझते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन फर्स्ट, राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका कारण आर, राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। उपरोक्त कथन के आलोक में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक हैं, तो पूरे प्रश्न ऐसे ही पूछे। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का जो कि आपको चयन करना है। ऑप्शन एक बार जरूर देखना है, आपको बता देता हूं। अब इसका सोर्स, ऑफिशियल वेब पेज के अनुसार शाला दर्पण शिक्षण अधिगम के संबंधित न होकर एक प्रबंधक पोर्टल है और राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित है, अर्थात दोनों कथन गलत हैं। ये प्रूफ भेजा मुझे। ठीक है, ये प्रश्न है जो कि जरूर बोनस मिलेगा। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं आपको ध्यान में रखना है, बहुत कीमती प्रश्न है, कीमती समय निकाल करके ये प्रश्न आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद करते हैं कि टॉपर से वृत्ति ही देखेंगे प्रश्न को, बाकी क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही 2-3 प्रश्न ही बनते हैं आपके, बाकी 1-2 नंबर अगर बढ़ते हैं तो आपका ही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। ये आपकी सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड को मिलान करना, ये प्रश्न आपको देखना है जल्दी से, क्योंकि काफी संख्या में प्रश्न है। अब आपको जल्दी से इसका सोर्स है जो कि आपको बता देता हूं। दिव्यांगजन समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये है आपके आर्य स्रोत। आरबीएसई क्लास 11th समाज शास्त्र, विकलांगता समानता अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 है, जो कि सूची में कहीं नहीं दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपके रीट लेवल 1 में पूछे गए हैं, समझ सकते हैं। यह आपका प्रश्न थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, तो प्रूफ आपको बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने प्रश्न में इसको ढूंढना है ऑफिशियल आंसर की में, फिर आपको प्रूफ लगाना है। ठीक है, यह आपका पूरा जानकारी है जो कि ऑफिशियल जानकारी में यहाँ पे इसी बुक्स में 11th की एनसीईआरटी आधारित बुक्स हैं, यहाँ पे आपको लगाना है प्रूफ के रूप में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम कहाँ है, प्रश्न डिलीट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको साफ दिखे। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, ऑप्शन नंबर सभी दे रखे हैं, ए बी सी डी और ए। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर सुने। अब इसका स्रोत समझ लेते हैं जल्दी से। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार प्रोत्साहित राशि 20,000 है और सभी विकल्प सी में शामिल है, जिसमें प्रोत्साहन राशि 10,000 बताई गई है। ये जो प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न संख्या 8, ऊंटों गधों और टट्टुओं का स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या, ये मुझे प्रूफ भेजा है अभ्यर्थियों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। चलो एक बार बता देते हैं आपको, बहुत समझदारी से भेजा होगा क्योंकि तभी हम आपको बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है ऐसे डाटा इकट्ठा करने में। अनुलग्न फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, देवेंद्र सिंह झांझड़िया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर सुने। ये आपके विकल्प दे रखे थे, इसके स्रोत। प्रेस ब्यूरो के अनुसार कोई भी सुरेंद्र सिंह गुर्जर नाम से व्यक्ति ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया। इसी ओलंपिक में बी और सी ने भाग लिया, जो कि विकल्प नहीं है। अब समझो, ये जानकारी आपके पास प्रूफ है, हमारे पास काफी वृद्धि चिंता कर रहे थे, तो अब चिंता दूर करो क्योंकि प्रूफ आपके सामने बता रहे हैं, इसमें जरूर बोनस मिलने वाले हैं। और संरक्षण के अगर आप करीब हैं तो नंबर बोनस के रूप में जोड़ना है, जरूर बोनस मिलेंगे क्योंकि पेपर ही ऐसा पूछा गया था। केवल टॉपर से वृद्धि समझ सकते हैं इसी बात को। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन फर्स्ट, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। आर, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया अभाज्य खंडन के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता है। आंसर दे तो कैसे दें ऐसे प्रश्नों का
ठीक है। शॉर्ट स्रोत आपको देखना बस इसी प्रश्न का। प्रश्न बहुत बड़ा है क्योंकि ऐसे प्रश्न पढ़ने में 3 घंटे समय लग जाता है, तो समझ सकते हैं। उपरोक्त कथन दोनों गलत हैं, ये इसका स्रोत है जो कि आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 हमारे ग्रुप में प्रूफ भेजा है, आपको बता देता हूँ। ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 10 की गणित है, इसमें इसका प्रूफ है जो कि बताया गया है स्पष्ट रूप से। ये पूरा पढ़िए, आपको वहीं पे आपको प्रूफ है मिलेगा यहाँ पे। जैसे हमने इसकी लाइनें, ये दो आपको लाइनें पढ़नी है, वैसे पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलने वाली इन प्रश्नों की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित योजनाओं की नीतियों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ये आपके दे रखे हैं, इसका प्रूफ है जो कि आपको जल्दी से लाइसेंस में बता देता हूं। ये आपका प्रूफ है इसका, ये इसका प्रूफ दे रखा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार जल्दी से इन प्रश्नों को देख लीजिए अंत तक, और पीडीएफ में जो कि आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी। निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यह आपका प्रश्न है जो कि, और ये दूसरे अभ्यर्थी ने भेजा था इसलिए सेलेक्ट हो चुका है। इसमें बहुत पूर्व उन्होंने भेजा है, जरूर डिलीट होने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। ये जो प्रश्न है एक बार देख लीजिए। राजस्थान का मिशन बुनियादी प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित, और इसके कारण दे रखे हैं जो कि आपको मैंने बता दिया। इस पे आपको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, प्रूफ है जो कि हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करिए। ये पूरी पीडीएफ दे रखी है। राजस्थान पत्रिका से नो पार्क उत्पादन क्षमता 925 मेगावाट को सूचित सेकंड में नहीं है, जो सूची सेकंड मानी थी, इसका जो प्रूफ है यह आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिखा देता हूं आपको, जो आपका प्रश्न संख्या है, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं। ये जो प्रश्न था ये आपको ऑफिशियल आंसर की सिलेक्ट करना है। तो आरबीएससी क्लास 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यहां से इसका प्रूफ शामिल है इसमें, इसी बुक्स में आपको बता देता हूं, 1 मिनट। यहाँ पे श्रीधर व्यास की रणमल संध, यहाँ पे आपको देखना है, बाकी प्रूफ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक बार प्रश्न देख लीजिए, थोड़े से प्रश्न रहे। क्वेश्चन नंबर 16 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे, ए बी सी और डी, चाहे यह सभी ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना, बहुत वायरल है ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो यहाँ पे इसका प्रूफ दिया है, थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। यहाँ पे ये आपको देखना है, जो कि अभ्यर्थी ने मुझे भेजा था कि सर ये भी बताना ग्रुप में, और बाकी अभ्यर्थियों को सूचित करना, तो मैं आपको सूचित कर देता हूँ। चाहे तो प्रूफ आप लगा सकते हैं, ग्रुप में मिल जाएगा यह प्रश्न। तो यहाँ पे प्रूफ है इसका पूरा का पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? अनुकरण, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन, संवाद, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका स्रोत देख सकते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण निरंजन कुमार सिंह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसका उत्तर आगमन निगमन विधि होगा, जो व्याकरण शिक्षण विधि है। ये प्रश्न होगा इसका, ठीक है। अब ये प्रूफ अगर मिल गया है तो समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालय में हिंदी शिक्षण निरंजन कुमार सिंह की बुक्स हैं, इसमें शामिल है ये। नेक्स्ट प्रश्न और भी आपको दिखा देता हूं। ये प्रश्न है जो कि इसमें आपको डाउट है तो देख लेना एक बार। ये जो प्रश्न है आप, इसमें प्रूफ है ये रहा, भाषा शिक्षण हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में अभिकथन ए। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो जाट यूलिसेस कहा जाता है। अगला, इसका कारण दे रखा है, अब स्रोत इसका बता देता हूं आपको। राजस्थान राज दुर्ग भाग फर्स्ट में जय कुमार जैन, सही कथन, उन्होंने खेमकरण को पराजित करके कच्ची गढ़ी दुर्ग कब्जा किया था तथा भरतपुर की नींव रखी। नोट, जब भरतपुर दुर्ग की नींव भी खेमकरण
को हराने के बाद रखी जाती है, तो कब्जा पहले कैसे कर सकते हैं भाई, ये प्रूफ भेजा है मुझे, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी ने भेजा है आपको देखना है, सोच समझ कर ही भेजा होगा, और जरूर अभ्यर्थी बोनस मिल सकता है इस प्रश्न में भी। राजस्थान दुर्ग, उन्होंने प्रूफ भेजा, आपको स्क्रीन में बता देता हूँ। भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़, यहाँ पे कहाँ से अभ्यर्थी प्रश्न ढूंढे हैं आप समझ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी मैंने बोनस वाले और ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न थे, मेहनत के साथ मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपके पास भी ऐसे प्रश्न हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। अगर आपके पास प्रश्न है तो मुझे ग्रुप में जरूर भेजना है, मैं और अभ्यर्थियों को सूचित करूंगा, ताकि आपको सही जानकारी, जो भी सही प्रश्न है उसका आपको फायदा है जो कि मिल सके। तो प्यारे साथियों, आज की सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।